Now, in the second part of class 8 science about mirrors, अभी ये समझेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, ठीक है, केव से आप ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ यूज होता है? इन टॉर्चेज एंड हेडलाइट्स। आसान है, रट्टा तो मारना नहीं है इसमें। मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है और किस तरह से हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। जैसे कार है या मोटरसाइकिल है, टू रिफ्लेक्ट लाइट इन अ स्ट्रॉन्ग फोकस्ड बीम। अब देखो ये आप ये डायग्राम ये है इस तरह से। तो देखिए जो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको मैं जूम करता हूँ, और ये जो हेडलाइट होती है गाड़ी की, तो ये बल्ब जो है फोकस फोकस का मतलब होता है जहाँ जो सारी रेज ऑफ लाइट हैं रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिले, ठीक है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये हम कॉनकेव मिरर लगाते हैं, ठीक है, हेडलाइट के अंदर पैराबोलिक या कर्व। एंड ये जो बल्ब जब ऑन होता है तो लाइट इससे टकराती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये येलो लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर एक स्ट्रेट जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, तो ये फोकस वे में जाती है, ठीक है। इसको इस तरह से है कि हिंदी में भी मैंने आपको टाइप करके बता कर दिया है कि हेडलाइट्स के अंदर क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है और बल्ब लाइट सोर्स है, ठीक है। और बल्ब को ऐसे लगाया जाता है कि वो मिरर के फोकस पॉइंट या एफ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस होती है जब आप लाइट ऑन करते हैं तो सभी डायरेक्शंस में डाइवर्ज करके निकलती है येलो एरोस। लेकिन जब ये कॉनकेव मिरर से टकराती है तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और पैरेलल बीम में बदल देता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त इसका यूज है। और ये देखिए पैरेलल बीम, ठीक है, तो ये टकराई और ये ऐसे पैरेलल बीम इस तरह से। जनरली होता क्या है, लाइट आ रही है ऐसे और टकराकर फिर ये जो है फोकस पे कनेक्ट होती है, यहाँ पर टकरा के ऐसे पैरेलल बीम की फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है कि जब सीधे चली जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो बीम है या जो रोशनी है हेडलाइट की वो दूर तक जाती है, ठीक है, और बिना बिखरे या स्कैटर हुए जाती है। अच्छा, अगर बल्ब को फोकस से थोड़ा आगे पीछे करना है, जैसे मोटर बाइक में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर में बटन होता है, तो बीम ऊपर या नीचे हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बल्ब जो है वो थोड़ा एडजस्ट होता है आगे या पीछे, जिससे बीम कन्वर्ज या स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो बीम एडजस्ट या फोकस का ऑप्शन भी होता है कुछ हेडलाइट्स में। तो अब ये देखिए, आई विल जस्ट शो यू। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए याद करना तो आसान है, रट्टे मारी तो साइंस में कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्या जादू होता है कि ये तो कॉनकेव मिरर है, फिर ये क्या इसमें इसका ऐसा फंडा है। तो ये बल्ब है और ये लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो पैरेलल और फोकस मैनर में दूर तक ये जाती हैं। तो पहला यूज तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, वो तो आप के लिए बहुत आसान होगा। पूरा प्रेजेंटेशन है, बहुत आराम से मैंने इसको बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट मैं इसको इरेज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्लास 10th में भी, यू विल गेट बेनिफिट। ये डायग्राम एक तरह का होता है, और आप बाद में जूम कर लीजिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा जूम करूंगा तो इमेज का नीचे का पार्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि पहला जो यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स, ठीक है। और दूसरा है डेंटिस्ट कभी ना करे किसी की कैविटी का कोई प्रॉब्लम हो, बहुत पेनफुल होता है बच्चों के लिए। तो एक स्पेशल इनके पास एपरेटस होता है, इसमें एक मिरर लगा होता है। वो माउथ कैविटी या बकल कैविटी जो आपका मुंह है उसके अंदर इसको लेकर उस दांत को देखते हैं जहाँ जिसको एग्जामिन करना हो, जहाँ प्रॉब्लम हो या पेन है कुछ भी है। तो डेंटिस्ट मैग्नीफाइड, तो इसमें जो इमेज आती है बड़ी मैग्नीफाइड आती है, ठीक है। जैसे आपने एक्टिविटी में देखा था, जो सेकंड एक्टिविटी थी कॉनकेव मिरर, हमेशा अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इसमें हम देखते हैं कि मैग्नीफाइड या बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। फिर शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर में भी यूज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप टू कलेक्ट फेंट लाइट फ्रॉम डिस्टल सेलेस्टियल बॉडीज। तो टेलीस्कोप जो होते हैं, जैसे आप स्टार्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई और जो आपके स्पेस में होते हैं उसको आप देखते हैं, उसमें भी यूज होता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर,
तो जो साइड में आपके मिरर होता है आपकी बाइसिकल में या बाइक में या कार में, और एक मतलब ये मिरर जो है, क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है तो एक बड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए मिरर पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स में अपीयर फार मे बी क्लोजर। तो हमें लगता है दूर है लेकिन पास में ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये पूरा व्यू दिखता है। ठीक है। फिर रोड बैंड्स एंड इंटरसेक्शंस, ठीक है, तो वहाँ पे लगे होते हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे सड़क मुड़ रही है, बहुत तेज मोड़ है, या सड़कें आपस में काट रही हैं, और वहाँ पे दिखाने के लिए कि आगे सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एज अ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। फिर बड़े बड़े शॉप्स में लगे होते हैं तो दूर से दिखता रहता है कौन क्या चीज़ उठा रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। सर्वेलेंस मिरर्स टू कीप ओवर अ वॉच एरिया। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। तो जो आपको आई होप कि ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये मिरर है तो ब्लॉक करेगा, इधर बैक साइड पे यूज़ करते हैं और यहाँ से लाइट जाती है। ठीक है, तो अभी आप आगे और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इसके देखेंगे। नाउ अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो सेवेंथ में भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब लाइट प्लेन मिरर से टकराती है, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स में भी ये होता है, जब मिरर से टकराती है टकराकर लौटती है। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक तरह से मैं आपको समझा दूं, एक तरह सेवन का डायग्राम। तो ये प्लेन मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है, यहाँ से एक लाइट आती है, ये टकरा रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट। और टकराकर अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाती है। दोनों के बीच में जो एक ये डॉटेड लाइन है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर को नॉर्मल रे नहीं कभी भूलिएगा, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपका पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रे डायग्राम। अब इसमें जो है इंसिडेंट रे क्या है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर, जो टकरा रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी, बट समझाने के लिए आपको ये दिखाया गया है। सिंगल सिंगल रेज, रिफ्लेक्टेड रे टकराकर वापस लौटती है अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल। द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो ड्रॉन एट द राइट एंगल्स, जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है। ठीक है, वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो एंगल बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फाउंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो अब आपकी एक्टिविटी एक होती है कि भाई इसमें हम ये लेते हैं कि प्लेन मिरर के लिए हमें प्लेन मिरर चाहिए होगा, टॉर्च, फॉर्म, ब्लैक पेपर स्ट्रिप। तो सबसे पहले हम जो प्लेन मिरर है उसको सीधा रखते हैं। ठीक है, एंड ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर। ठीक है, अपराइट ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर। आपकी बुक में ये एक्टिविटी होगी तो आप देख लीजिएगा। तो ये इन्होंने दिखाया है। फिर जो कॉम्ब है उसकी जो जितनी भी ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ऑफ द कॉम्ब विद ब्लैक पेपर लिविंग ओनली थिन स्लिट इन द मिडिल, एक बहुत पतली सी एक स्लिट, इस तरह से दरार बीच में हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर हम एक जो है बीम ऑफ लाइट, लेजर भी यूज कर सकते हैं ध्यान से आंखों को बचाकर, या टॉर्च। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द टॉर्च दैट फॉल्स ऑन द मिरर, अभी जहाँ से टकराती है ना ऑफ द बीम डायरेक्शन, एंड मूव टॉर्च क्लोज टू, ठीक है, स्लाइटली, so the beam falls at a different angle, observe the reflected beam again। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि the direction of incident beam is changed, the direction of the reflected beam also changes। तो जैसे जैसे हम डायरेक्शन अगर बदल दें, तो अगर आप फोटो देखेंगे एक्टिविटी का बुक में, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। आसान एक्टिविटी, बट डायग्राम ये तो रफ में मैंने बना दिया था। ठीक है, आपकी बुक में ठीक ठाक बना हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर एक्टिविटी 4 है। तो इसमें एक्टिविटी 4 में जो है आपका जो पार्ट्स हैं दिखाए हुए, तो इसमें इन्होंने जो लिया है एक प्रोट्रैक्टर, जो भी मेन इसमें काम करेगा एंगल नापने के लिए। तो मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर विद स्टैंड, टॉर्च, ये सब सामान चाहिए होगा। तो अब एक्टिविटी 3 की तरह ही हम प्लेन मिरर को सीधा खड़ा करके उसको स्टैंड में लगाएंगे, और स्ट्रेट लाइन टू मार्क द पोजीशन ऑफ मिरर। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींची, और ये पॉलिश साइड है एक तरह से, ये मिरर है। ठीक है, एम। तो इस तरह से हम उसको लगाएंगे, और जहाँ पे लाइट गिर रही है उस पॉइंट को, ठीक है, नॉर्मल टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर, ठीक है, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, एंड ट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल नापेंगे, दोनों एंगल बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये
पोजीशन बदल बदल के लाइट बीम की हम बार 2-3 बार या हाँ 3 बार हम इसको करेंगे। तो अब देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था नॉर्मल के अकॉर्डिंग 30 था, तो ये भी 30, ये भी 45, ये भी 45, 60, 60। तो ये चीज़ हो जाती है कि जैसे ये मिरर था, ये बीम ऑफ लाइट जा रही है, तो हमने एक नॉर्मल खींचा पेपर पे नीचे शीट पे, और फिर जो वापस उधर जा रही है वो, और दोनों के बीच का एंगल मेजर किया तो दोनों एंगल बराबर आते हैं। आसान एक्टिविटी है टू एस्टैब्लिश द लॉ। फिर एक्टिविटी 5 है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, शीशे के बियॉन्ड बियॉन्ड द मिरर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मटेरियल्स में जो है, सीधी बात है, ये आपकी बुक में भी है, तो इसमें वाई शुड मेक द वीडियो लॉन्ग। तो पहले प्लेन मिरर सीधा रखते हैं ऑन द स्टिफ शीट ऑफ चार्ट पेपर, ठीक है, ऑन द टेबल। तो द पार्ट ऑफ द शीट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टेबल एज, ठीक है। तो इस तरह से रखते हैं कि शीट जो है टेबल के किनारे के आगे तक जाए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। शीट जो आपकी बुक में फोटो है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि थिन बीम ऑफ लाइट टॉर्च थ्रू द स्लिट ऑफ फॉर्म, उसी तरह से, ठीक है, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द शीट, ठीक है। अब नाउ बेंड द एक्सटेंडेड पोर्शन शीट डाउनवर्ड्स, ऑब्जर्व वेदर द रिफ्लेक्टेड बीम इज स्टिल विजिबल, फ्लैटन द शीट अगेन एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम। तो इस स्टेप में हमने क्या किया कि जो टेबल से आगे को जो शीट का पोर्शन था उसे हमने थोड़ा नीचे कर दिया मोड़ के, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्टेड बीम दिख रही है या नहीं, और फिर से उस शीट को हमने ऊपर को फ्लैटन द शीट अगेन, ऊपर की तरफ ले आए, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम। तो जब शीट फ्लैट थी तो ये रिफ्लेक्टेड बीम दिख रही थी, जब नीचे किया तो वो डिसअपियर हो गई, और फिर से जब उसको ऊपर को ले आए हम, ठीक है, फ्लैटन अगेन द रिफ्लेक्टेड बीम रीअपियर्स। तो ये सब एक ही प्लेन पे होते हैं, यानी कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही प्लेन पर हैं, ठीक है। एक ही जो इस तरह का शीट था या चार्ट था, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से हम दिखाते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आर। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होते हैं, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये आ गए आपके, ठीक है। और इसमें बस ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके फिर आएंगे क्लास 10th में। अब जो थर्ड पार्ट बनाऊंगा उस वीडियो का, तो इट विल बी बेस्ड ऑन द पॉइंट दैट इज डीलिंग विद लेंसेज। उसके पहले मैं कुछ एक्टिविटीज भी डिस्कस करूंगा। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट फंडामेंटल चैप्टर है फिजिक्स का, बेसिकली ऑप्टिक्स, ठीक है। हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।